नमस्कार, चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी शेर की सवारी। अमित और सुमित दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों एक जंगल में रहते थे। दोनों के पास एक एक गधा था। दोनों गधे पर जंगल की ओर जाते थे। जंगल से घास और लकड़ी गधों पर बांधकर गांव में लाकर बेच दिया करते थे। गांव के लोग जानते थे कि जंगल में एक शेर है, जिसके डर के कारण वे जंगल नहीं जाते थे। शुरू में अमित और सुमित भी डरते डरते जंगल जाते थे, लेकिन बहुत दिनों तक जब उन्हें शेर नहीं दिखा तो उनका डर खत्म हो गया। दोनों गांव वाले के इसी डर का फायदा उठाकर जंगल से लकड़ी लाकर बेचते थे। इस तरह दोनों का गुजर बसर हो रहा था। एक दिन अमित की माँ बोली, बेटा तू क्यों इतना खतरनाक काम करता है? किसी दिन शेर से सामना हो गया तो तेरा क्या होगा? मेरी बात मान, इस काम को छोड़ दे। अमित बोला, माँ तुम चिंता मत करो, एक दिन देखना मैं उसी शेर की सवारी करूंगा और उसी पर लकड़ी लेकर आऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ हंसने लगती है। माँ बोलती है, अच्छा अब ये सब छोड़, चल खाना खा ले। इधर सुमित की माँ भी उसे यही सब कहती है। वो भी इसी तरह माँ की बात को टाल देता है। अगले दिन दोनों दोस्त जब जंगल की ओर जा रहे थे, तब दोनों ने एक दूसरे की माँ की बात बताई। दोनों को डर तो लग रहा था। तब अमित बोला, यार अगर सच में ऐसा कुछ हो जाए कि हम शेर की सवारी करते हुए जंगल में जाएं, तो कितना मजा आएगा। गांव वाले हमसे डर कर रहेंगे और हम हमेशा उन्हें अपने मनपसंद भाव पर लकड़ी बेचते रहेंगे। ये सुनकर सुमित ने कहा, भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन शेर की सवारी होगी कैसे? शेर तो हमें देखते ही खा जाएगा। अमित बोला, मेरे पास एक तरकीब है, बस तू इतना पता कर कि शेर जंगल के कौन से हिस्से में मिल सकता है या उसकी गुफा कहाँ है। सुमित बोला, बस इतनी सी बात है। वो देख सामने वो पहाड़ी है, हम वहीं पर जाकर शेर का इंतजार करते हैं। वहां से नदी का पूरा किनारा दिखता है। शेर कभी ना कभी तो पानी पीने जरूर आता होगा। अमित बोला, हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है, बस चल आज ही देखते हैं। इसी पहाड़ी के नीचे इन गधों को बांध देते हैं। सुमित बोला, लेकिन अगर कहीं शेर यहां आ गया तो इन्हें खा जाएगा। अमित बोला, देखा जाएगा। दोनों पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद शेर पानी पीने आता है। दोनों छुपकर उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो एक जगह अपनी गुफा के पास बैठकर सोने लगता है। अमित बोला, बस यही मौका है इसकी सवारी करने का। सुमित बोला, मरवाएगा क्या? अभी ये हम दोनों को खा जाएगा, चल यहां से भागते हैं। अमित बोला, रुक तो सही, बस मैं जैसे बोलूं तो उसका जवाब देते रहना। अमित सुमित के कान में कुछ कहता है। फिर दोनों उसकी गुफा की ओर छुपकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। अमित बोला, देख भाई, अब इन दो शेरों से काम नहीं चल रहा है, हमें ज्यादा लकड़ी बेचनी पड़ेगी। एक शेर और चाहिए। शेर की आंख खुलती है। वो गौर से उनकी बातें सुनने लगता है। सुमित बोला, हाँ यार मैंने सुना है इस जंगल में एक शेर है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अमित बोला, अरे जैसे दो जंगल के शेरों को हमने गधा बना दिया, इसे भी बना देंगे। वो दोनों भी तो यही कह रहे थे, हम शेर हैं, जंगल के राजा हैं। मेरे जादू से गधे बन गए। वो देख कैसे बैठे हैं लकड़ी लाद कर। अगर इस जंगल का शेर आराम से मान गया तो ठीक, नहीं तो जादू से उसे भी गधा बना दूंगा। लेकिन मेरे जादू में एक कमी है, ये एक बार ही काम करता है। शेर को गधा तो बना सकता हूं, लेकिन गधे को शेर नहीं बना सकता। ये सुनकर शेर सोचता है, कहीं इन्होंने मुझे देख लिया और गधा बना दिया
तो एक तो पूरी जिंदगी के लिए गधा बन जाऊंगा और ऊपर से जंगल में बदनामी हो जाएगी। सारे जानवर मजाक बनाएंगे। शेर डरते डरते उन दोनों के सामने जाता है। एक बार तो दोनों डर जाते हैं। तब शेर बोला, भाई मैं गधा नहीं बनना चाहता। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, मुझे गधा मत बनाना। अमित की चाल कामयाब हो जाती है। अमित बोला, चल ठीक है, तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन तुझे हर दिन अपने ऊपर बिठाकर गांव तक छोड़ना होगा। हम बहुत थक जाते हैं पैदल चलते चलते। शेर मान जाता है। दोनों शेर के ऊपर बैठ जाते हैं। दोनों गधे आगे आगे चल देते हैं। उनके पीछे शेर पर अमित और सुमित बैठकर गांव में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गांव वाले डरकर घरों में दुबक जाते हैं। अमित बोला, अरे डरो नहीं, ये हमारा पालतू शेर है। शेर दोनों को घर छोड़कर चुपचाप जंगल चला जाता है। उसके जाने के बाद पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। गांव वाले बोलते हैं, भाई ये सब कैसे किया तुमने? अमित बोला, ये शेर हमारा गुलाम है। हम जिसे कहेंगे उसे खा जाएगा, और हमारे अलावा कोई और जंगल में गया तो उसे मार डालेगा। इतनी हिम्मत और मेहनत से हम लकड़ी लाते हैं। आज से लकड़ी के दाम चौगुने होंगे। जिसे लेना हो ले, वरना खुद जंगल चला जाए। पूरा गांव डर जाता है और चौगुने दाम पर लकड़ी खरीदने लगता है। अब हर दिन अमित और सुमित शेर पर सवार होकर गांव आने लगते हैं। अमित की माँ बोली, बेटा ये तुम ठीक नहीं कर रहे। शेर को जितना बेवकूफ समझ रहे हो उतना है नहीं। जिस दिन उसका डर निकल गया तुम्हें खा जाएगा, उसे छोड़ दो। अमित बोला, माँ कुछ नहीं होता, तुम देखना ये ऐसे ही हमारी गुलामी करता रहेगा। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे जानवर शेर का मजाक उड़ाने लगते हैं। शेर बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त सियार शेर से बात करता है। शेर उसे सारी बात बताता है। सियार छुपकर बैठ जाता है। जब अमित और सुमित लकड़ी बिन रहे थे तो वो शेर को लेकर गधों के पास जाता है। शेर बोलता है, क्यों भाई, तुम कौन से जंगल के शेर हो? गधे बोलते हैं, हम तो जन्म के गधे हैं। ये दोनों तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। शेर बोला, अच्छा तुम दोनों चुप रहना, आज इन्हें बताता हूं। शेर दोनों को पीठ पर बैठाकर चल देता है। रास्ते में शेर गधों से कहता है, मुझे एक जादूगर मिल गया है जो गधों को भी शेर बना देता है। तुम मेरे साथ चलो। अमित बोला, ये कैसे हो सकता है? ये जादू केवल हमें आता है। तब शेर बोलता है, अब मुझे डर नहीं है। आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, फिर इन दोनों को शेर बनाकर इनको जंगल में छोड़ दूंगा। अमित और सुमित की हालत खराब हो जाती है। वे शेर से माफी मांगने लगते हैं। शेर कहता है, नहीं, आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। तब गधे बोलते हैं, महाराज इन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। शेर तरस खाकर उन दोनों को छोड़ देता है। उसके बाद शेर बोलता है, आज के बाद इस जंगल में दिखाई दिए तो जिंदा नहीं बचोगे। दोनों डरते डरते घर आ जाते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी शेर की सवारी।